अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले ये हमें कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि हर साल इन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सो डिस्टेंस सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रिलेशन। सो अगर हम डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ के अंदर रिलेशंस क्या होते हैं? लाइक टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशन है, फ्रेंड्स का फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस है, सिस्टर्स और ब्रदर्स का एक रिलेशंस है, और मदर और डॉटर्स का रिलेशन है। सो ये हमारे पास 1000 मिलियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की तरफ मूव करें, सो मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशंस क्या होता है? असल में रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टियन प्रोडक्ट्स का। सो अगर मैं कार्टियन प्रोडक्ट्स को डिफाइन करूं तो फिर उससे रिलेशन बनाऊंगा। सो जो उसमें से मैं सबसेट लूंगा वो असल में हमारे पास क्या कहलाएगा? रिलेशंस कहलाएगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक दफा कार्टियन प्रोडक्ट्स को डिफाइन करता हूं ताकि हमारा जो रिलेशन है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। कार्टियन प्रोडक्ट, डिस्टेंस कार्टियन प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं जी, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, then the Cartesian product is defined A cross B is equal to X and Y such that X belong to set of A and y बिलोंग टू सेट ऑफ b। सो डिस्टेंस ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी कार्टियन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो x है वो एलिमेंट है फर्स्ट सेट का और y जो है वो है हमारे पास सेट b का। सो डिस्टेंस हम इस तरह एक कार्टियन प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ कलेक्शंस कलेक्ट कर लेते हैं। सो वो जो कलेक्शंस हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशंस। सो अगर डिस्टेंस हम ये बात बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी किसी भी दो सेट्स के दरमियान रिलेशंस को डेवलप करने की। सो डिस्टेंस ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं तो हम जो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी, या एज एमसीक्यूज के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दो सेट दे देता है और वो आपसे पूछता है कि भाई बताएं कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी रिलेशंस की। सो डिस्टेंस आपने ये एक जनरल फार्मूला याद रखना है, लेट द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल m है, एंड ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n है, देन जो ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b होगा वो डिस्टेंस हमारे पास होगा जी m n के। ठीक है जी, आगे चल के मैं फर्दर इसको जो है ना वो पॉसिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। सो डिस्टेंस यहाँ तक हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट्स में से ही हम रिलेशन लेते हैं, उसमें से कुछ कलेक्शन को पिक करते हैं। सो वो हमारे पास क्या फॉर्म करती हैं जी, रिलेशंस को परफॉर्म्स करती हैं। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं फंक्शंस की। फंक्शन के अंदर ही मैं फर्दर जो है वो कॉन्सेप्ट आपका रिलेशंस का क्लियर करवाऊंगा। फंक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आज तक हमारे स्टूडेंट्स को बदकिस्मती के साथ फंक्शन की डेफिनेशंस ही नहीं क्लियर हो सकी और ना ही इसकी टाइप्स जो हैं वो याद हो सकी। इंशाअल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस आज के लेक्चर के अंदर ये फंक्शंस और इसकी टाइप्स भी आपको क्लियर होंगी जी। तो डिस्टेंस फंक्शन, मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे भी डिस्टेंस आप नॉन एम्प्टी सेट लिख लें, मैंने नहीं लिखा,
sets, two non-empty sets. Then the subset of A cross B is form a function. मैंने आपको क्या कहा है कि हम कार्टियन प्रोडक्ट में से जो भी सबसेट लेंगे वो क्या परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे. कब करेंगे? इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इट इज satisfies the following properties. Number one, domain of the function exact equal to set A हो, और जो इसकी दूसरी मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो repetition in डोमेन का जो डोमेन सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, रिपीट ना हो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं जी? फंक्शंस का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैं डिस्टेंस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशंस का भी क्लियर करवाता चलूंगा जी. तो डिस्टेंस हम यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं जी, कोई दो सेट जो हैं वो लेट कर लेते हैं जी. लेट जो है वो मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ जी 1 and 2, ठीक है जी. और एक सेट पे बी ले लेता हूँ जी, ठीक है जी, बी ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं जी फॉर एग्जांपल ए बी सी. चलो ये कर लेते हैं. सो जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगा यानी कि कार्टियन प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा जी 1 2 क्रॉस ए बी सी. सो कार्टियन प्रोडक्ट्स मैंने क्या कहा है, ऑर्डर पेयर के अंदर डिफाइंड होते हैं. सो आपने यहाँ पे रिलेशन बनाने हैं जी 1 ए के साथ एक रिलेशन, फिर ए का 1 का बी के साथ रिलेशन, फिर 1 का सी के साथ एक रिलेशन. फिर डिस्टेंस आपने करना है जी 2 का ए के साथ एक रिलेशन, 2 का बी के साथ रिलेशन और 2 का सी के साथ एक रिलेशन. सो डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे हमारे पास जो 6 हैं वो रिलेशंस आ चुके हैं. सो अगर डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो n है, देन ऑर्डर ऑफ ओ जो है ना, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, mn होगा. सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी कितने 3 है. सो 2 into 3 6. सो हमारे पास 6 जो हैं वो इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी रिलेशंस बनाने की. ये तो डिस्टेंस मैं आपका फर्दर जो कॉन्सेप्ट है वो असल में फंक्शंस का क्लियर करवा रहा हूँ और साथ ही रिलेशंस. अब यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, एक रिलेशन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है ना वो एक R1 जो है ये रिलेशन ले लेता हूँ जी 1A, ठीक है जी. नेक्स्ट मैं ले लेता हूं जी 2B. ये मैं डिस्टेंस कुछ कलेक्शन ले लेता हूं. सो ये हमारे पास एक रिलेशंस है. अब देखें डेफिनेशंस के अंदर मैंने क्या कहा है, देन द सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज फॉर्म ऑफ फंक्शन. यानी कि अब ये रिलेशन जो है ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा. कब करेगा? जब हमारे पास डिस्टेंस डोमेन ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट सेट A हो और जो सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर नो रेपिटेशन इन डोमेन, यानी कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो. सो डिस्टेंस एक बात याद रखिएगा, रिलेशंस के अंदर जो ये ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को और जो सेकंड होगा वो इसकी क्या करेगा, रेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. सो यहां पे डिस्टेंस देखें तो अगर मैं डोमेन बताऊं, डोमेन ऑफ R1 वो मेरे पास इक्वल आएगा जी 1 and 2 जो कि एग्जैक्ट मेरे पास इक्वल है सेट ए के. और डिस्टेंस देख लें यहां पे डोमेन के अंदर किसी किस्म का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है. यहां पे दूसरी भी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हुई. तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, एक फंक्शन परफॉर्म करेगा. अगर हम डिस्टेंस इसी तरह एक और एग्जांपल की जानिब आए कि इसी में से हम कोई कलेक्शन ले लेते हैं, लाइक R2 मैं ले लेता हूं जी. R2 है जी मेरे पास फॉर एग्जांपल 1A 1B एंड 2A एंड 2C.
ये मैंने डिस्टेंस एक कलेक्शन ले ली, क्या ये हमारे पास फंक्शन होगा? क्वेश्चन ये है। ये दो प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। हम पहले क्या करते हैं जी, डोमेन ऑफ R2 बता देते हैं। मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपका कॉन्सेप्ट फंक्शंस के अंदर क्लियर करवा रहा हूं कि फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास डोमेन जो है वो एग्जैक्ट सेट A की इक्वल होगी और डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या होगा, जो है वो रिपीट नहीं होगा। सो डिस्टेंस रेंज की यहाँ पे किसी किस्म की कोई मैंने बात नहीं की, रेंज की मैं इसकी टाइप्स के अंदर डिस्कशंस करूंगा। सो डिस्टेंस डोमेन ऑफ जो R1 है, R2 है सॉरी, वो हमारे पास आएगा जी 1 1 2, क्योंकि यहां पे हम जब उसकी डोमेन लिखते हैं तो यहां पे डिस्टेंस जो होते हैं वो हम रिपीट जो एलिमेंट और होते हैं वो एक दफ़ा ही हम लिखते हैं। सो जो हमारे पास डोमेन है वो एग्जैक्ट सेट सेट A की इक्वल आ गई है, लेकिन डिस्टेंस देखें यहाँ पे जो आपके पास 1 1 और 2 2 है, ये रिपीट हो रहा है। सो ये डोमेन्स के अंदर डिस्टेंस हमारे पास रिपीट हो रही है, और हमारी जो कंडीशंस है या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने ये बात की कि नो रेपिटेशन इन डोमेन। सो डिस्टेंस यहां से ये पता चला कि ये हमारे पास क्या है, जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करे। फंक्शन कब परफॉर्म करेगा, जब डिस्टेंस इन दो कंडीशंस को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। अब हम चलते हैं डिस्टेंस इसकी टाइप्स की जानिब। इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप है ये, था हमारे पास फंक्शंस और रिलेशन जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ अ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर सबसे पहली जो टाइप्स है वो है हमारे पास इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन, कोई फंक्शन इनटू कब होगा? सो डिस्टेंस आपने कहना है अ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। प्रॉपर वे के अंदर मैं डिफाइंड कर देता हूं, अ फंक्शन f is said to be a function is said to be a into function if range of the function is a proper subset of B। सो डिस्टेंस जब हमारे पास रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट आ जाए हमारे पास सेट B की, सो हमारे पास वो कौन सी फॉर्म होगी फंक्शंस की, वो हमारे पास डिस्टेंस इनटू फंक्शन की होगी। अगर डायग्रामेटिकली मैं बात करूं, यहां भी हम ले लेते हैं जी 1 2 3, ठीक है जी, और डिस्टेंस यहां पे मैं ले लेता हूं जी ABCD। तो डिस्टेंस कुछ मैपिंग इस तरह से करवा दूंगा मैं, कहीं पे भी मिला दें। सो डिस्टेंस एक तो देखें यहाँ पे हमारी जो डोमेन है वो हमारे पास किसी किस्म की रिपीट नहीं हो रही, और जो हमारे पास रेंज है वो सेट B है। ये आपका सेट A है और ये सेट आपके पास B है। सो रेंज हमारे पास क्या होगी कि जो प्रॉपर सबसेट होगी वो B का होगी। सो रेंज हमारे पास कौन सी है, A B और D। A B D is a proper subset of A B C and D। सो डिस्टेंस इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं जी, इनटू फंक्शंस का नाम देते हैं। अगर हम डिस्टेंस बात करें ऑनटू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, अगर हम इसके ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शंस। A function is said to be a surjective function या onto function। इसी तरह आपने लिखना है if जो आपके पास रेंज है वो डिस्टेंस क्या हो, रेंज ऑफ द फंक्शन एग्जैक्ट सेट B आ जाए। सो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल डायग्रामेटिकली देख लेते हैं जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 2 3 4। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी ABC, ये ले लेते हैं जी कुछ, ये मेरे पास सेट A है, ये मेरे पास सेट B है। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसके साथ मैप करवा दें, कहीं पे भी आप मैप करवा दें, लेकिन आपके पास सबसे पहले ये फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सॉरी ये मैंने इस तरह नहीं मैप करवाना चाहिए था मुझे। सो डिस्टेंस मैं इसको B के ऊपर मैप करवा देता हूँ।
तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सो हमारे पास जो रेंज है वो एग्जैक्ट सेट क्या आ गया जी, बी की इक्वल आ गया। सो देखें रेंज जो हमारे पास आई है वो क्या है जी, ए बी सी एग्जैक्ट इक्वल टू सेट बी है। सो डिस्टेंस इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस देखें, अभी तक मैंने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन की उसमें कहा कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट हो बी का, और ऑन टू के अंदर हमने यानी कि जिसको हम सर्जेक्टिव का नाम देते हैं उसमें हमने कहा कि रेंज जो है वो एग्जैक्ट सेट बी हो, ठीक है, एग्जैक्ट सेट बी हो। तो इस तरह के हम फंक्शंस को सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस हम पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। अभी तक हमने रेंज की डिस्कशन नहीं की कि रेंज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, वटेवर इस तरह की कोई भी हमने डिस्कशन नहीं की। सो डिस्टेंस हमारे पास जो इंजेक्टिव फंक्शन है जिसको हम 1 1 एंड इनटू फंक्शंस का नाम देते हैं, 1 1 एंड इनटू फंक्शन, इनटू आर इंजेक्टिव भी हम इसको कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। इसके लिए डिस्टेंस हमारे पास बड़े सादा अल्फाज के अंदर मैं डिफाइन करूंगा। दो कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शंस वो इज अ प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट हो सेट बी का, ये इसकी पहली कंडीशन है। और जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है जी, कि नो रेपिटेशन इन रेंज के अंदर किसी किस्म का कोई एलिमेंट क्या हो, रिपीट ना हो। सो डिस्टेंस इस तरह के हम फंक्शंस को क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है जी 1 2 3 और यहां पे हम ले लेते हैं जी ए बी सी। सो डिस्टेंस ये दें, अगर इस तरह हम इसको मैप करवा दूं तो एक तो हमारे पास डिस्टेंस, चलें यहाँ पे हम डी भी ले लेते हैं। तो डिस्टेंस देखें, पहली कंडीशन क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो रेंज है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर दोनों के लिहाज से वो बात करें वो एग्जैक्ट उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी देखें रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। सो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस का नाम देते हैं। और डिस्टेंस देखें, एक हमने पढ़ा सर्जेक्टिव और एक हमने पढ़ा इंजेक्टिव। अगर हम A function is said to be a पार्ट नंबर जो इसका 4 है, यानी कि 4 टाइप है, ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। सो डिस्टेंस बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि जिसके अंदर हमारे पास देखें, बाई का मतलब है 2, जेक्टिव हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक सर्जेक्टिव और एक हमने इंजेक्टिव पढ़ा है। सो डिस्टेंस जब हमारे पास फंक्शंस ऑन टू और इनटू होगा, 1 1 एंड इनटू होगा, दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। या आप इसको इस तरह कह दें कि अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ द फंक्शंस आर इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। यानी कि बाइजेक्टिव होने के लिए आपका जो फंक्शन है वो जरूरी है कि आपके पास इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन हमारे पास तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास फंक्शंस क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा, अदरवाइज हमारे पास जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डिस्टेंस इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास फंक्शंस क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा। अगर डिस्टेंस हम लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात करें, सो डिस्टेंस इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं जी, द फंक्शन x, y such that x plus my या mc, ये कह दें x plus mc is equal to 0 is called the linear functions, is called linear functions. The function x comma y is said to be a quadratic. आपके पास जो इस तरह का अगर सेट आ जाए x comma y such that x ax square plus bx plus c is equal to
0, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस ये थे हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज के अबाउट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की जानिब। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ इन डेफिनेशंस के अबाउट तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.6 का। फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a, states the domain and range of each relations, also draw the graph of each। so distance हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसको बतानी है। एक हमने सेट A का जो रिलेशंस हैं वो बताना है इन A के साथ ही, फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है उस रिलेशंस की, और उसी डोमेन जो रिलेशंस आएगा उसका हमने क्या करना है जी, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले डिस्टेंस हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। उसने कहा है कि रिलेशंस निकाल लें। सो डिस्टेंस रिलेशंस के लिए हम कार्टियन प्रोडक्ट्स लेंगे, a इंटू ए ही होगा, इज इक्वल टू 1 2, चलें इस तरह लिख लेते हैं जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डिस्टेंस ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी 4 4 हैं तो 16 इसकी पॉसिबिलिटी हैं रिलेशंस बनने की। सो डिस्टेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 का 1 के साथ रिलेशंस, 1 का 2 के साथ रिलेशंस, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 4 के साथ रिलेशंस, ठीक है, 2 का 1 के साथ रिलेशंस, 2 का 2 के साथ रिलेशंस, 2 का 3 के साथ रिलेशंस एंड 2 का 4 के साथ रिलेशंस। इसी तरह डिस्टेंस 3 का 1 के साथ रिलेशंस, 3 का 2 के साथ रिलेशंस, 3 का 3 के साथ रिलेशंस, 3 का 4 के साथ रिलेशंस एंड 4 का 1 के साथ रिलेशंस, 4 का 2 के साथ रिलेशंस, 4 का 3 के साथ रिलेशंस एंड 4 का 4 के साथ रिलेशन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 16 इसकी पॉसिबिलिटीज़ थी रिलेशंस बनाने की। सॉरी यहाँ पे ए, ये मैंने वो बी लगा दिया जी। तो डिस्टेंस अब हमने क्या किया, रिलेशन एक फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या बताना है जी, जो भी हमने पार्ट नंबर 1 से रिलेशंस ड्रा करना है, ठीक है, उसकी हमने क्या बतानी है, डोमेन एंड रेंज भी बतानी है जी। तो डिस्टेंस यहां पे देखें पार्ट नंबर 1, ठीक है जी। मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट ए जो है वो मेरे पास इक्वल है, ए मेरे पास इक्वल है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब हम इससे एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, रिलेशन ऑफ a इज इक्वल टू, इस कंडीशन के मुताबिक हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो, y, या y इज इक्वल टू x हो, यानी कि हम x की वो वैल्यूज पुट करें, ठीक है, जो उसी के इक्वल आ जाए। असल में ये वो बात कर रहा है। सो अगर डिस्टेंस यानी कि वो ऑर्डर पेयर हमने लेना है जिसके अंदर दोनों आपस में इक्वल हो। सो डिस्टेंस एक हमारे पास ये आएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर आएंगे जी 1 1। यहां पे देखें 1 इज इक्वल टू 1 होगा, y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह डिस्टेंस 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4। सो डिस्टेंस क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट होता है वो x का होता है और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास y का होता है। सो अगर डिस्टेंस यहां पे मैं डोमेन ऑफ a बताऊं, डोमेन ऑफ a, सो मैंने आपको बोला हुआ है कि फर्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। और उसने हमसे डिमांड की है जी रेंज भी बताएं, रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू, सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, रेंज होंगे। ये भी बात उसकी फुलफिल हो गई। अब उसने हमसे डिमांड की हुई है कि भाई आप इनका ग्राफ भी जो है वो भी ड्रॉ करें। सो डिस्टेंस अभी हम ड्रॉ कर देते हैं इसका ग्राफ भी। सो यहां पे हम डिस्टेंस
ये आपने मैट्रिक लेवल के अंदर भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या 2D प्लेन ले लेते हैं। ये आपकी मर्जी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे आप ले लें 1 2 3 और यहाँ पे 4 मैं ले लेता हूँ, अपनी मर्जी है आपके पास। यहाँ पे डिस्टेंस -1 -2 और -3, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ जी, यहाँ पे -1 -2 एंड -3, क्योंकि हमारे पास कोई भी माइनस की वैल्यूज़ नहीं है तो माइनस का तो हमारे पास यूज़ नहीं होगा। सो डिस्टेंस इन ऑर्डर पेयर का हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, ये है, और y यहाँ पे इज इक्वल टू 1 ये है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह इनको यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लिया। सो ये जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है जी, वो डिस्टेंस मैं बाद में बता दूँ, ये 1 1 पॉइंट है। अगर हम इसी तरह डिस्टेंस y को भी, x को भी 2 लें और y को भी 2 लें, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आता है जी कहीं पे, ठीक है जी। इस तरह आपके पास ये ऑर्डर पेयर बनेगा जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ रही होगी। सो एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर हम 3 3 की बात करें, सो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा हमारे पास ऐसे, और ये आ गई मेरे पास, और ये जो पॉइंट आएगा वो 3 3 का होगा। इसी तरह डिस्टेंस आपके पास ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपके पास क्या होगा जी, 4 4 का पॉइंट होगा। सो ये मेरे पास, सो डिस्टेंस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, सो आपके पास इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आपने ज्वाइन करना है। स्केल्स के साथ आपने बिल्कुल एक खूबसूरत सा अंदाज के अंदर जो है ना वो ड्रा करना है इसका ग्राफ। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो 1 1 है, ये पॉइंट जो है वो 2 2 है, ये पॉइंट जो है वो 3 3 है, और ये पॉइंट जो है वो आपके पास 4 4 है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अब इसी तरह अगर डिस्टेंस हम बात करें यहाँ पे सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लेट कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास इक्वल एक ही है, जिसके अंदर उसने हमसे डिमांड किया कि x, y सच दैट x, y सच दैट जो y प्लस x प्लस या y प्लस x है वो इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो y प्लस x इज इक्वल टू 5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास है जी एक सेट। सो इससे मैंने डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ ड्रा करना है जी। तो डिस्टेंस हमने वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिनको जमा करें उनके ऑर्डर पेयर को x का और y का, तो हमारे पास आंसर क्या आए, 5 आए जी। तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे इसी रिलेशन में से अगर मैं 1 और 4 को ऐड करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा जी, 5 आएगा। 2 और 3 को ऐड करें सो आंसर 5 आएगा। इसी तरह डिस्टेंस 3 और 2 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा जी, 5। इसी तरह 4 और 1 को ऐड करेंगे सो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा जी, 5 आएगा। सो ये मेरे पास डिस्टेंस तकरीबन हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज आती हैं। सो यहाँ पे हम बता देते हैं जी रिलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, वो आगे जी मेरे पास 1, 4 3, या 2, 3 3, 2 एंड डिस्टेंस 4, 1। सो ये मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो डोमेन है वो क्या होगी जी, डोमेन ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑर्डर पेयर में, 1 2 3 एंड 4। सो ये मेरे पास आ गया जी डोमेन। और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज ऑफ ए, सो वो मेरे पास सेकंड एलिमेंट्स होंगे डिस्टेंस, वो है मेरे पास जी 4 3 2 1। सो ये मेरे पास आ गई जी रेंज। और अब हमने इसका क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। सो इसी तरह आपने डिस्टेंस क्या करना है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेने हैं। तो डिस्टेंस मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं कहीं 4 ले लेता हूँ। सो डिस्टेंस जब हम 1 पुट करेंगे सो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी, 4। सो डिस्टेंस आपने इस तरह एक
लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह, इसको डॉटेड लाइन से शो कर लें। ये पॉइंट आपके पास आ गया। इसी तरह जब आपने डिस्टेंस 2 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया जी? 3 आया। इस तरह आपने डिस्टेंस इसको सो ये पॉइंट आएगा। आपने ना स्केल्स के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये करना, मैं सपोज करके ये कर रहा हूँ। जब हमने 3 पुट किया सो आंसर मेरे पास क्या है जी? 3 आ गया। सो ये आ गया। जब 4 मैंने पुट किया सो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया जी? 1 को यहाँ पे आ जाता है वो पॉइंट, ठीक है जी। तो आप बेशक इसको इस तरह मिला भी दें। सो इनको आप डिस्टेंस पॉइंट्स को आप इस तरह ज्वाइन कर दें। सो ये आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। सो ये पॉइंट आपके पास है जी 1 4 का, ये आपके पास 2 3 का, और ये आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास है जी 3 2 का, और ये आपके पास जो पॉइंट है वो 4 1 का है। सो ये डिस्टेंस इसका आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। जी तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। लेट कर लेता हूँ जी मैं, लेट a इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो डिस्टेंस अब हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं इस रिलेशन में से जो हमारे पास ग्रेटर जो है ना वो 5 से क्या होंगे? लेस देन होंगे, जो उनका सम अप होगा, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि उनका सम करें तो 5 से उनका आंसर छोटा, एग्जैक्ट उसकी इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। सो हम यहाँ पे उसको बता देते हैं जी, रिलेशन ऑफ a इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस 1,1 आएगा जिसका आंसर ऐड करने से 5 से छोटा आएगा। 1 + 1 2 होगा। इसी तरह डिस्टेंस आप करेंगे 1 + 2 करें, 1 + 3 करें, 1 + 4 जब करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। सो इसी तरह डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 2 का 1 आएगा, 2 2 का आएगा। इसी तरह डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 3 1 आएगा, और मेरे पास डिस्टेंस ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1, जो रिपीट हो रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, 1 2 एंड 3। सो ये मेरे पास इसकी डोमेन आ जाएगी जी। रेंज क्या होगी जी? अगर डिस्टेंस ये बात की जाए रिलेशन फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन जो है वो रिलेशन जो है वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स डोमेन के अंदर रिपीट हो रहे हैं। सो 1 2 3, सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसकी रेंज आ जाएगी। सो जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। सो डिस्टेंस अपने सपोज करना जी 1 यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 4 है, और इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे आप 2 ले लें, यहाँ पे आप 3 ले लें, और यहाँ पे आप 4 ले लें। सो डिस्टेंस 1 1 का यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है जी। और 1 2 जब हमने डिस्टेंस अगेन x को 1 पुट किया, सो y के अंदर हमारे पास जो आंसर है वो 2, सो ये पॉइंट आ गया जी, ठीक है जी। सो डिस्टेंस 1 3, सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा आपके पास। वो बिल्कुल डिस्टेंस आपने इसको ना स्ट्रेट लाइन से एक दफ़ा ना जो है ना वो बिल्कुल खूबसूरत अंदाज से लिखना है, ये और ये एंड ये। इसी तरह डिस्टेंस जब 2 1 करेंगे सो 2 और 1 के ये का आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस नेक्स्ट आप 2 2 करेंगे सो आपके पास इसी के वर्टिकल ऊपर, और डिस्टेंस 3 1 करेंगे सो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस असल में आपके पास ये क्या है, ये जो पॉइंट्स आए हैं ये इनका ग्राफ है, क्योंकि इसको अगर आप किसी एक ऊपर वाले को आपने क्या करना है, इस तरह ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन किया, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है ये नीचे वाले सारे के सारे क्या हैं, इंक्लूड है, इसके नीचे ये सारा का सारा रीजन आ रहा है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस इसका मेरे पास क्या होगा जी, ग्राफ हो जाएगा। अगर ना भी लाइन लगाएं इसी तरह पॉइंट को रहने दें, यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो भी आपके पास क्या होगा, ये
जो ग्राफ होगा वो ट्रू होगा। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन वो आपके बुक के अंदर गिवन है। उसके अंदर है जी हमारे पास x, y सच दैट y प्लस एक्स करें तो उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 आए। सो डिस्टेंस आपने क्या किया जी, रिलेशन ऑफ, इसको अगर मैं a का नाम दे देता हूँ, सपोज करें कि ये a की इक्वल है। सो रिलेशन ऑफ a, जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या आएगा जी, ऐसे आपने लेने हैं आर्डर पेयर जिनका आंसर 5 से ग्रेटर आएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे एक आएगा जी, ये वाला आ गया 2 4 का। इसी तरह डिस्टेंस ये आ जाएगा जी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सो डिस्टेंस इनको मैं लिख लेता हूँ। सो मेरे पास आ गया जी 2 4, इसका आंसर एक ग्रेटर है, और हमारे पास 5 इक्वल नहीं है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो उसके बराबर है, तो ये नहीं आएगा, हम इससे बड़े लेंगे नंबर तमाम के तमाम। सो डिस्टेंस एक मेरे पास आएगा जी 3 and 3, एक मेरे पास आ गया जी 3 4, और एक मेरे पास आ गया जी 4 2, और एक मेरे पास आ गया जी 4 4। सो डिस्टेंस ये आपके पास आ गया जी। डोमेन आप बता सकते हैं यहाँ पे, डोमेन ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या है जी 2 3 4 है। रेंज ऑफ ए जो है वो आपके पास इक्वल है 4 3 2 के इक्वल है। सो अगर इसी को डिस्टेंस मैं यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। सो डिस्टेंस जब मैंने 2 लिया, सो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 4। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ये वाला। इसी तरह डिस्टेंस जब मैंने 3 3 लिया, सो ये मेरे पास आ गया जी 3 के लिहाज से ये आ गई मेरे पास। इसी तरह डिस्टेंस जब मैंने 4 लिया, तो जब मैंने 3 लिया तो 3 3 आ गया। इसी तरह जब मैंने फर्दर 3 लिया, सो मेरे पास क्या आ गया जी 4 आ गया, ये आ गई मेरे पास। 3 लिया, 3 और 4 आ गए। इसी तरह जब मैंने 4 लिया, सो मेरे पास 2 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस तरह इसको लाइन लगा देनी है, और 4 4 के लिहाज से आप जब बात करेंगे, सो डिस्टेंस वो आपके पास ये वाले होंगे। तो असल में ये आपके पास अपर रीजन है सारा का सारा, इस तरह ऊपर को आएगा। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें आप, तो ये आपके ऊपर जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। यही ग्राफ आगे जो है वो फर्दर मैं क्या करूँगा, ड्रा करूँगा। आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का रिपीट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी था और एक मैंने एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह तबारक तआला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।